वेलकम बैक। आज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अनोभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनोभा का कैलकुलेशन कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसलिए हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अनोभा का कैलकुलेशन किस तरह से होती है और हम लोग समझेंगे। तो देखिए, चूंकि अनोभा एक प्रकार का टेस्टिंग है और इसका फुल नेम होता है एनालिसिस ऑफ वेरियांस। तो वेरियांस का एनालिसिस हम लोग किस तरह से करते हैं, तो चलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन के जरिए समझेंगे कि अनोभा का कैलकुलेशन किस तरह से होती है। उसके बाद हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनोभा, यूजेज ऑफ अनोभा और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूटिलाइजेशन किस तरह से होती है। तो हाइपोथेसिस में यूटिलाइजेशन होती है और इसका डिसीजन किस तरह से होती है। तो हम लोग वन बाय वन और इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलते सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे अनोभा का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में ग्रुप दिया हुआ है। यहाँ पे 3 स्टूडेंट का टाइप दिया है, 3 कैटेगरी है ABC करके, और इसमें हम लोग को ये टेस्ट करनी है कि क्या इन तीनों में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, वेदर दे आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट और नॉट। मतलब इन तीनों में क्या सिग्निफिकेंस डिफरेंस है कि नहीं। हम लोग हाइपोथेसिस के हेल्प से हम लोग डिसीजन लेती है क्रिटिकल वैल्यू के और एफ टेबल से। तो वो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे लास्ट में। पहले हम लोग कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे, उसके बाद लास्ट में फिर उस पर मैं आऊंगा और बताऊंगा यहाँ पे डिसीजन कैसे लेनी है, किस सिचुएशन में हम लोग को हाइपोथेसिस जो होती है नल हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट करनी है और किस सिचुएशन में नल हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट करनी है। नल हाइपोथेसिस होता क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता क्या है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले चलते हैं कैलकुलेशन पे फोकस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ 3 स्टूडेंट का A B और C। तो इन तीनों का पहले हम लोग को निकालना होता है कैसे, मीन। तो यहाँ पे निकालेंगे मीन x बार, इसको A से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 5 + 7 + 8 + 6 + 7 अपॉन नंबर, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। क्योंकि हम लोग कैलकुलेटर भी रखेंगे साथ में ताकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो सके, ठीक है। पहले मैं इसको ऐड करूंगा 12 8 20 6 26 और 7 कितना हो 26 और 7 आपको हुआ 26 और 7 33 अपॉन 5 इज इक्वल टू होगा 6.6, ठीक है। आप निकालना है मीन ग्रुप बी का, इसको बी से डिनोट करेंगे 8 + 9 + 9 + 8 + 10 अपॉन 5। इसको ऐड करेंगे 17 और 9 26 और 8 34 10 44। 44 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 पंचे 40 8 पंचे 40 8.8, ठीक है। उसके बाद ग्रुप सी का मीन का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर कितना है 12 + 13 + 14 + 15 + 12 अपॉन 2 नहीं 5 है, नंबर कितना है 5 है, ठीक है। तो 12 13 25 14 39 और 15 54 और 12 54 और 12 कितना हुआ 66। 66 को 5 से कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 11 पंचे 12 पंचे 60 13 पंचे 65 और 20 पंचे 100 यानी कि 13.2। हम लोग क्या समझे, सबसे पहले ईच ग्रुप का हम लोग क्या करते हैं मीन का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप को एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार देखता हूं क्या ऑन कैमरा आप लोगों को सही से दिखाई दे रही है। हाँ सर दिखाई दे रही है, तो ठीक है। आई होप कि आप लोग सही तरीके से देख पा रहे हैं। अब अपने लोग को क्या निकालना है ग्रांड मीन, ठीक है। क्या निकलेगा ग्रांड मीन इनके टोटल का ग्रांड मीन। इसका 2 मेथड होता है कैलकुलेशन करने का, या तो ईच ऑब्जर्वेशन को सम कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। जैसे ईच ग्रुप में कितना है 5 है तो 3 है तो 5 क्या 15 है ऑब्जर्वेशन, और टोटल को ऐड करेंगे, या इन तीनों का एवरेज को
3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग शॉर्टकट चलते हैं, ये तीनों का एवरेज कर देते हैं, ठीक है ना। ग्रांड मीन को मैं जी से मैं डिनोट करता हूं, तो कितना होगा 6.6 अपॉन 8.8 प्लस 13.2 अपॉन 3। तो ग्रांड मीन देखिए कितना निकलेगा, इन सभी को कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग ऐड करते हैं। 6.6 प्लस 8.8 प्लस 13.2 इज इक्वल टू 28.6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9.533 9.533। ये अपने लोगों को निकल गया ग्रांड मीन, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखना है, क्या मैं एक बार अपना आंसर की में देखता हूं क्या इन सभी का आंसर सही आया। नहीं तो हो सकता है बीच में यदि गलत कैलकुलेशन हो तो आंसर भी आप लोग को गलत आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। मैं एक बार फिर से इसको रिवीजन करता हूं, क्या ये कैलकुलेशन सही आया है या नहीं। तो मैंने चेक कर लिया हूं, यहां तक कैलकुलेशन सही आया है, क्योंकि इसका भी आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर मैच कर रहा है। अब अपने लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 9.533 को मैं 10 मान लेता हूं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं और x बार मतलब ग्रांड, ठीक ना, ग्रांड मीन जो आया इसको मैं 10 मान लूंगा, ठीक है। अब इसी के हेल्प पे हम लोग को ये करना, अब कैलकुलेशन करना एस एस बी, ठीक ना, यानी कि कैलकुलेट द मीन, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन आता है आपको ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप, ये निकलेगा नेक्स्ट स्टेप, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, बिटवीन ग्रुप, बिटवीन ग्रुप, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है एस एस बी, ठीक है। और एक होता है एस एस डब्ल्यू, सम ऑफ स्क्वायर विदिन ग्रुप, ठीक है ना। इस ग्रुप का अपना निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एस एस बी का कैलकुलेशन होगा, तो देखेंगे एस एस बी इज इक्वल टू, किस तरह से कैलकुलेशन होगा उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो जो भी मीन आया, ठीक ना, उसको नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। तो यहां पर देखेंगे, इसका अगर फॉर्मूला पर चले तो इसको n से यदि डिनोट करेंगे तो यहां पे क्या किया जाता है, जो मीन आया इसका n का वैल्यू, मतलब 4 कितना है, 4 नहीं 5 है ना सर, 5 टर्म है, तो 5 इंटू 6.6 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें भी 5 ग्रुप है, इसका ग्रुप आया है 8.8 माइनस 10 इसका स्क्वायर प्लस 5 एन सी, ठीक है। नंबर जितना ऑब्जर्वेशन इसमें आया 13.2 माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये एस एस बी कहलाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ईच एंड एवरी टर्म को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेशन करना है, एस एस बी इज इक्वल टू, एकदम इजी वे समझना है, 6 सब में स्क्वायर लगा हुआ, मैंने स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिख पाया था, सभी में स्क्वायर हुआ। अब करनी क्या है, 6.6 में से 10 गया तो कितना होगा, ये होगा 4, यानी कि 3.4 माइनस में, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 में लेस करता हूं 6.6, ठीक ना, 6.6 माइनस 10 इक्वल टू 3.4 का स्क्वायर इंटू 3.4, ये होगा 11.56 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो ये हो जाएगा 57, इसका कैलकुलेशन होगा 57.8 होगा प्लस, ठीक है। कितना होगा प्लस, मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं और लास्ट में आपको खुद पता चलेगा इसका कैलकुलेशन कितना आया, ठीक ना। अब यहां पर देखेंगे 8.18 में से जाएगा
तो 2 यानी कि 1.2 इंटू 1.2 इक्वल टू हो गया 1 इतना इंटू 5 हो जाएगा 7.2 प्लस ये 13 यानी कि 3.2 बचेगा। 3.2 इंटू 3.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 51 पॉइंट, इसका वैल्यू आएगा 51.2। मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, एस एस बी इज इक्वल टू 51.52 प्लस 7.2 प्लस 57 57.8 116 या गया 116.2 ये निकल गया आपको एस एस बी, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप। अब क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। अब क्या निकालनी है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप, ठीक ना। एस एस डब्ल्यू इसको डिनोट करेंगे एस एस डब्ल्यू कैपिटल लेटर से, ठीक ना। इच ग्रुप का, तो ग्रुप ए ग्रुप बी, ठीक ना, हर एक ग्रुप का निकलेगा। तो देखेंगे इच ग्रुप का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एस एस बी के माध्यम से। एक बार मैं देख लेता हूं क्या इतना सही आया है। एस एस डब्ल्यू आप निकालना है, तो आप देखिए एस एस डब्ल्यू ग्रुप ए का निकलेगा, कितना होगा, इच ग्रुप के अपने मीन से हम लोग को क्या करना है, लेस कर देनी है। जैसे यहां पे हमने मीन में से ग्रांड को लेस किया था, एस एस डब्ल्यू, ठीक ना। डब्ल्यू यहां ए डिनोट करेगा किस चीज को, ग्रुप ए का। तो ग्रुप ए में देखिए 5 है, ठीक, 5 माइनस 6.6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6.6 का स्क्वायर प्लस 8 है, यहाँ पे होगा 8 माइनस 6.6 का स्क्वायर प्लस क्या है 6 है, 6 माइनस 6.6 का स्क्वायर प्लस 7 होगा, 7 माइनस 6.6 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या आएगा, यहां पे आना चाहिए जो भी आएगा। तो देखिए मुझे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी होगी, ठीक ना। इन सभी को मैं जब कैलकुलेशन करूंगा तो कितना आएगा इसका वैल्यू 5, ठीक ना। देख लीजिए इसका वैल्यू आएगा, इसमें से मैं लिस्ट करूंगा तो 1.6, ठीक ना, 1.6 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 2.56 प्लस यहां से लेस होगा 1.6 होगा, तो ये भी सेम होगा 2.56 प्लस यहां से लेस होगा तो कितना बचेगा 8 माइनस 6.6 इज इक्वल टू इंटू 1.4, ये 1.96 हुआ, ठीक ना। यहां पे जब मैं लेस करूंगा तो 0.6 आएगा, 0.6 इंटू 0.6 ये 0. प्लस ये आ जाएगा 0.36, फिर प्लस इसको जब मैं लेस करूंगा साथ में से ये बचेगा 0.4 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.1 इतना, ठीक ना। इसको जब मैं ऐड करूंगा कितना होगा, इतना प्लस 0.36 प्लस 1.96 प्लस 2.56 प्लस 2.56 इक्वल टू 7.6। ये आपको एस एस डब्ल्यू ए ग्रुप का आ गया। इन द सेम वे हम लोग को निकालना है किसका, एस एस डब्ल्यू बी निकालनी है, ठीक है। इन द सेम वे एस एस डब्ल्यू सी निकालनी है, ठीक है। इसमें भी सेम होगा 8 माइनस ये
इसको मैं लेस करता हूँ 8 माइनस कितना है 8.8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 माइनस 8.8 का स्क्वायर प्लस 9 है, 9 माइनस 8.8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 है, 8 माइनस 8.8 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 8.8 का स्क्वायर, इसका भी कुछ वैल्यू होगा। इन द सेम वे इसका वैल्यू होगा 12 माइनस 13.2 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 13.2 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13.2 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 13 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका भी कैलकुलेशन, मैं इसका कैलकुलेशन एक्चुअली करके लिख दे रहा हूं। बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर कितना होगा वो मैं कैलकुलेट पहले कर रहा हूं, उसके बाद टू द पॉइंट। तो देखेंगे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया हूं और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मैंने किया हूं क्योंकि ये इसका वैल्यू कुछ अलग था, मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, इसको मैंने इम्प्रूवमेंट कर दिया, इस तरह से हुआ। अब निकालना है एस एस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा एस एस डब्ल्यू ए प्लस एस एस डब्ल्यू बी प्लस एस एस डब्ल्यू सी, इन तीनों को मुझे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5.44 प्लस 2.8 प्लस 15.04 इज इक्वल टू कितना होगा, इसको ऐड में करता हूं तो कितना आया था, नहीं यहाँ पर गलती है 6.8 है, ये 6.8 है तो ये हो जाएगा 15.04। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। अब मुझे निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे भी होगा विद इन ग्रुप, उसके बाद होगा विद बिटवीन ग्रुप होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बी होगा। तो बी हम लोग क्या निकाले थे बिटवीन ग्रुप, तो बिटवीन ग्रुप से यहाँ पे क्या होगा n-1, यानी कि नंबर कितना है वो यहाँ पे होती है, ठीक ना। तो k -1 इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू ये 2 होगा। उसके बाद होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप, ठीक ना। तो n माइनस के यहाँ पर देनी है, n जो होगा वो और माइनस के, n माइनस के इक्वल टू नंबर कितना है 15 है माइनस 3 है, ये हो जाएगा 12। उसके बाद निकाला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो टोटल होती है, ठीक ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। ये टोटल होता है, इन सभी को ऐड करनी पड़ती है। अब मुझे क्या निकालना है, तो अब निकाला एम एस बी स्क्वायर बिटवीन ग्रुप, MSB मीन स्क्वायर ग्रुप, MSB इज इक्वल टू SSB बट्टे डिग्री ऑफ फ्रीडम, SSB अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो SSB मेरा कितना था, तो SSB था 116.2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने लोग को क्या था DF2 था, ठीक ना 2 था। इसको कैलकुलेशन करता हूं मैं, कितना होगा, मैं कैलकुलेटर के माध्यम से थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूं, थोड़ा सा ये बड़ा सा कैलकुलेशन है
ये हो जाएगा आपको कैलकुलेट करके 58 पॉइंट कुछ होगा, 58 पॉइंट कितना होगा, कैलकुलेशन करके आया 58.1। ठीक है, उसके बाद MSW निकला। अब MSW के बाद होगा MSD के बाद MSW, ठीक है। SSB के जगह होगा SSW अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। SSW देखेंगे कितना था, तो टोटल निकला है SSW 15.04 अपॉन ये कितना था, उसको अब हम लोग को देखना पड़ेगा, 12 था विद इन ग्रुप का। इसको मैं अब कैलकुलेशन करूंगा तो कितना होगा 1.253 क्योंकि यहाँ पे MSB B का था 2, W का था 12, डिग्री ऑफ फ्रीडम का 40। अब मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट F वैल्यू, F MSB बट्टे MSW, F का वैल्यू F MSB अपॉन MSW, ये होगा फॉर्मूला। तो 58 कितना आया था, 58.1 अपॉन 1.253 इक्वल टू कितना होगा, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ 46.4। अब मुझे क्या करना होगा, मिटाना होगा, तभी मैं इस चीजों को समझा पाऊंगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग देख नहीं पाओ। अब अपने लोग को डिसीजन लेनी है। ये आया F का वैल्यू इतना, ठीक ना। तो देखेंगे यहाँ पे एक वैल्यू दिया होता था, F टेबल में एक वैल्यू दिया होता, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, P वैल्यू। तो हमेशा याद रखेंगे ये जो P वैल्यू है वो टेबल आपको एग्जाम में दिया रहेगा, P वैल्यू इज इक्वल टू 0.5, ठीक ना। तो नल हाइपोथेसिस हम लोग को जब भी एक्सेप्ट करनी होती है, कब, जब अपने लोग को P वैल्यू से लेस देन अगर कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा तो अपने लोग को नल हाइपोथेसिस को क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेनी है, अदरवाइज रिजेक्ट करनी है। तो देखिए अपने लोग को F वैल्यू कितना आया है, तो यहां पर लिखेंगे F डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर देन P वैल्यू, सो नल हाइपोथेसिस H0 will be रिजेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मील का जो ग्रुप था उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो यहां पर लिखेंगे सिग्निफिकेंट डिफरेंस आर एग्जिस्ट, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आर एग्जिस्ट इन 3 ग्रुप ऑफ ए स्टूडेंट, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे जो हमारा कैलकुलेटर वैल्यू अगर लेस देन आएगा किससे, प्रोबेबिलिटी वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करनी होती है। अगर वो मोर देन आ जाती है तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ पे देखें F डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर देन P वैल्यू, F डिस्ट्रीब्यूशन P वैल्यू से मोर देन है, इसलिए हम लोग क्या किए, रिजेक्ट कर दिए किसको, नल हाइपोथेसिस को। आई होप सबको बातें समझ में आ गई होगी। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।